हम लोग 2.5 महीने से बेवजह मुख्यमंत्री महान, प्रधानमंत्री महान, सब बातें गलत। हम अपने शब्द वापस लेते हैं जो हमने मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, मुझे गर्व है। कहाँ है गर्व आपका? दिखाओ ना, आप पकड़ो चोरों को। आपकी ही एसआईटी माल लेके मुक्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को आपकी एसआईटी ने ठेंगा दिखाने की कोशिश की है। हम ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का 13वीं संस्कार हो जाएगा इस चुनाव में। जनता गुस्से में है। हाँ, देखिए ना, प्रयागराज में भाजपा नेता को लाठियों से पीटा है लड़कों ने। अब ये पूरे देश में होगा। यूपी में चुनाव घोषणा होने दीजिए, एक को भाजपा में रहने प्रत्याशी नहीं मिलेंगे इनको, कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं मिलेगा। वही लड़ेंगे जो लूट रखे हैं, वही लड़ेंगे, वो वोट मांगने नहीं जाएंगे। आप देखिए ना, आज लगा कि मुख्यमंत्री फेल हो गए। उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं, तो आप उनको भी गलत कहेंगे। अब अजय भाई जब चोरी को आप सही साबित करेंगे तो क्या कहा जाएगा? उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं आज की डेट में। जिसका आदेशा था वही हुआ। अंत में चंदा चोरी मामले में आरोपियों को अनिल मिश्रा, चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई। चिल्लाते रह गए चाचा जी 2-3 महीना से चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोर। क्या मिला है आपको? क्लीन चिट मिल गई। जब से चिल्ला रहे तो ये भी कह रहे थे कि सबको बचाएगी सरकार, और सरकार बचाएगी तो जाएगी सरकार। आपकी सारी बात झूठी निकली। तो हम झूठी क्या निकली? हमने कहा था कि एसआईटी चोरों को बचा रही है, आज भी कह रहे हैं बचा लिया, लेकिन इन्होंने बचा लिया ना, वो नहीं बचाएंगे। जनता नहीं बख्शेगी। बहुत आसान काम नहीं है, आप देख लीजिएगा। आपका इंटरव्यू देखता रहता हूँ ना, जो आप सबको विधायक बनाते हैं ना, एक को दर्शन नहीं होगा। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का 13वीं संस्कार हो जाएगा इस चुनाव में। जनता गुस्से में है। हाँ, देखिए ना, प्रयागराज में भाजपा नेता को लाठियों से पीटा है लड़कों ने। अब ये पूरे देश में होगा। यूपी में चुनाव घोषणा होने दीजिए, एक को भाजपा में रहने प्रत्याशी नहीं मिलेंगे इनको, कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं मिलेगा। वही लड़ेंगे जो लूट रखे हैं, वही लड़ेंगे, वो वोट मांगने नहीं जाएंगे। आप देखिए ना, जनता में गुस्सा है, समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप पूरे इस सच्चाई को जानना चाहें तो ये 2.5 महीने से जो आंदोलन का स्वरूप बनता गया, लोग चिल्ला रहे हैं, हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पीड़ा है ना भाई। लोकसभा में कार्यवाही रुक गई, विधानसभा में कार्यवाही नहीं चली। सब को अयोध्या सहित लखनऊ के अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया, आंदोलन किया, लड़ते भिड़ते रहे, उनको दबाने की कोशिश हुई। सब गलत है। ये एसआईटी की जांच फिर क्यों हुई? फिर क्यों 8 आदमी, अगर चोरी नहीं हुई तो 8 आदमी जेल में क्यों हैं? ये चंपत राय चोर को और अनिल मिश्रा चोर को बचाने के लिए, गोपाल राव को बचाने के लिए एसआईटी ने पैसा लिया है। इसे थोड़ी बचा लिया है। हाँ, एकदम पैसा लिया सबने, खुल्लम खुल्ला है। और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने का प्रयास है। ये सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया गया है। किसने रिपोर्ट मांगी थी? जब दूसरी एसआईटी गठित हो गई तो ये रिपोर्ट देने की जरूरत क्या थी? और ट्रस्ट को, चोरों के ट्रस्ट को देने की क्या जरूरत थी? ये सब कहानी है। और देखिए, विनाश से पहले इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगा दी थी, बोलने नहीं पाते थे लोग, जेलों में ठूंस दिए गए। वही चल रहा है आज उत्तर प्रदेश में। अभी तक हम लोग मुख्यमंत्री पर विश्वास रखते थे। आप ही ने बार बार, जिस दिन आपसे पूछताछ हुई, रात में आपको एसआईटी लेकर गई, आपने कहा मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा। आज भी कह रहा हूँ मुख्यमंत्री पर विश्वास है। मतलब मुख्यमंत्री चल ही नहीं रही, एसआईटी तो उन्होंने ही गठित की। लेकिन अब आज लगा कि मुख्यमंत्री फेल हो गए। उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं, तो आप उनको भी गलत कहेंगे। अब अजय भाई जब चोरी को आप सही साबित करेंगे तो क्या कहा जाएगा? उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं आज की डेट में। मुख्यमंत्री होता तो कार्यवाही होती। राम का धन लूट गया, वैष्णो देवी लूटा, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम लूटा, मथुरा लूटी, सब तो लूट गया। और देश में कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होता चोरी होती? ये सब कुछ नहीं। ये बातें हम लोग 2.5 महीने से बेवजह मुख्यमंत्री महान, प्रधानमंत्री महान, सब बातें गलत। हम अपने शब्द वापस लेते हैं जो हमने मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, मुझे गर्व है। कहाँ है गर्व आपका? दिखाओ ना, आप पकड़ो चोरों को। आपकी ही एसआईटी माल लेके मुक्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को आपकी एसआईटी ने ठेंगा दिखाने की कोशिश की है। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखेंगे ना कि आखिर किस तरह की जांच हो फिर? अरे यार, किस तरह बताएं? तमाम चोर पकड़ जेल भेज दिए जाते हैं, इनकाउंटर हो जाता है, ऑपरेशन लूला लगड़ा चलता है, बुलडोजर चलता है। यही जांच इनमें। तो भगवान राम को, जिनके नाम पर आप सत्ता में आए, जिनके नाम पर आपने मलाई खाई है, ये तो उन्हीं को लूट लेने वाले लोग थे। आपने इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की?
कुछ नहीं किया, इसका मतलब आपकी सरकार की कोई जरूरत नहीं है। आपसे अच्छे अखिलेश होंगे, मायावती होंगी, कांग्रेस होंगे, वो अच्छे होंगे, आप नहीं अच्छे हो। तय हो गया, आपने सिद्ध कर दिया कि हम सरकार चलाने लायक नहीं है, मुख्यमंत्री लायक नहीं, प्रधानमंत्री लायक नहीं। आप चोर नहीं पकड़ पाए, 3 चोर नहीं पकड़ पाए, वाह, 3 चोरों के चक्कर में आपकी सरकार चली जाएगी। क्या बात कर रहे हो आप? ये कैसे लोग हैं कि सरकार जाए तो जाए, चोर बचे रहें? ये कैसे चलेगा? 3 IAS IPS के चक्कर में और 3 चोर के चक्कर में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट चली जाएगी। भाई, जो इतनी मेहनत हम लोग किए थे कि इनको जिताओ, इनको जिताओ, इनको जिताओ, हमें थोड़ी मालूम कर ये था कि ये चोरों को बचाओ, चोरों को बचाओ, चोरों को बचाओ करेंगे। तमाशा हो रहा है। आखिर भगवान राम का खजाना लुटा कि नहीं लुटा? महीने में 70 बार चोरी तो दिखी। उनका 1250 राम सिलाएं, फिर 200 राम सिलाएं, फिर उनका मुकुट, फिर उनका हार, फिर उनका खड़ाऊं, फिर उनका काकभुशुंडी, फिर सब कुछ लुटा। जूते में भर भर रुपया ले ले गए और एसआईटी को दिखाई नहीं। इसका मतलब एसआईटी ने भी लंबा मान लिया। एसआईटी भ्रष्ट है, बेईमानों के साथ है, चोरों की संरक्षक है और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को गिराने की साजिश में शामिल है। वो चाहती कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाए। और आप देखिएगा इसका रिएक्शन, ये मुद्दा कभी शांत नहीं हो सकता है, क्योंकि राम के नाम पर गोली खाने वाले, मरने वाले शहीदों का, उनकी आत्मा भटक रही है और ये प्रेतात्मा बनके इस सरकार को निपटाने में लग गई है। ये कारसेवकों की हुतात्मा है जो एसआईटी पर चढ़ गई, मुख्यमंत्री पर चढ़ गई, जो इन चोरों पे चढ़ गई। आप भी कह रहे थे यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे? आएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अरे अभी तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपनी बात रखेंगे। दूसरी एसआईटी जांच कर रही, वो भी यही करेगी, वो भी यही करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एसआईटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? खुद जांच करेगा? सुप्रीम कोर्ट को खुद जांच, मॉनिटरिंग करा रहे हैं, तो ये उम्मीद की जा सकती है, न्यायालय से उम्मीद करेंगे ना भाई। जब हमारा पीएम सीएम सबसे विश्वास उठ गया तो 2 ही विश्वास बचता है, 3। एक तो स्वयं चुनाव लड़के इनके सामने खड़े होकर इनको परास्त करें, दूसरा न्यायालय में कहाँ से लड़ेंगे आप? पूरे देश में लड़ने वाले हैं इनके खिलाफ। भाई, तमाम राजनीतिक दल है नहीं, सब मुर्दे हो गए का? सबके हाथ में चूड़ी हो गई का? है नहीं, जाके मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं। हम मिलते तो हैं, ये बात तो आपकी सब मिल जाते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, इसे फटफड़ाते रहिए आप भैया। अकेले जटायु भिड़े, इतिहास में दर्ज है ना, दर्ज है ना इतिहास में। जटायु का नाम आप भी सम्मान से लेते हो कि नहीं लेते हो? तो बस जटायु का काम जटायु कर रहे हैं, चोरों को मिलने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। हम तो कहेंगे, जीवन की आखिरी सांस तक कहेंगे, राम का खजाना लूटने वालों को हम कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। अभी आगे जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे। वही तो 156(3) में हम जाएंगे। अभी तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। हम तो देख रहे थे, अब तो एसआईटी, इनकी जो चोरी वाली एसआईटी है, चोर एसआईटी, इसको भी हमने देख लिया। हमने तो इस चोर एसआईटी से हमने कहा था कि भैया आपको पूरा तब का भाग हम दे देंगे, आप चोरों को गिरफ्तार कर लीजिए, अगर नहीं करेंगे तो आपके बाल बच्चे जो आश्वासन में मिला था। अरे भाई, उन्होंने कहा था हम कार्रवाई करेंगे। अब ये तो माल उनको भी मिल गया, जैसे ऊपर गए वैसे नीचे भी मिल गया, सब मौन हो गए। और ये वही एसआईटी में बैठे लोग हैं जिन्होंने कुंभ में भगदड़ मचवाई थी। ये मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए। मुख्यमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं, उनको हराने की, चुनाव में बैकफुट पे ले जाने की साजिश कहाँ से चल रही? सब मैनेज हो गए। मैनेज तो हो ही गए, मैनेज है तो आप भी न हो जाए। अरे हमको तो यार परमात्मा ही मैनेज करेंगे, मनुष्य के तो बस की बात है नहीं। हाँ, परमात्मा ही करेंगे। कब तक अकेले फड़फड़ाएंगे? लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, अकेले पर्याप्त है। ये मत कहो कि जग में है सूरमा अकेला, लंकापुरी जला के असुरों का मत मिटा के फिर आए राम दल में हनुमान जी अकेला। ये मत कहो कि जग में है सूरमा अकेला। आकाश में चमकते हैं लाखों सितारे, लेकिन प्रकाश देता है चंद्रमा अकेला। ये मत कहो कि जग में है सूरमा अकेला। अकेला हनुमान जी तो पूरे जगत में बंदित हो गए। अकेले कारसेवकों का बलिदान कायरों को सत्ता में ले आता है, बुजदिलों डरपोकों को चढ़ावा चोरों को सत्ता में ले आता है। क्या बात करते हो यार? हाँ, तो हमारा अपना काम है, हमारी अपनी विधा है, हम जारी रहेंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे, पूरे प्रदेश में जाके बताएंगे जो चोर हैं, जो नहीं हमारे राम का, नहीं हमारे काम का, इनको हटाइए, दूसरी सरकार लाइए और तीनों चोरों को और उनको बचाने वाली एसआईटी को जेल भेजिए। ये सब चोरी में शामिल लोग हैं। क्या किया एसआईटी ने? ये सब रिटायर होकर कल बैठ जाएंगे। एमएलसी बनने के चक्कर में सारा ड्रामा हुआ इन्होंने। एमएलसी बनने के चक्कर, हमको जानकारी मिली है, एक बड़े पत्रकार ने और एक आईएएस अधिकारी है मौके पर, एक्टिंग, नाम नहीं ले सकता, उन्होंने कहा भाई संतोष भाई, ये सब रिटायर होने के करीब करीब के लोग हैं।
वे ब्रजलाल की तरह, तो कोई वसीम अरुण की तरह। ये सब एमएलसी और राज्यसभा पहुंचने के लिए सरकार की तेलबाजी कर रहे हैं। सब 6-6 महीने, साल में रिटायर हो जाएंगे। तो अब आप बताओ, ये मक्खनबाजी न करें। कुछ आपो को कह दिया जाएगा, कुछ पद दे दिया जाएगा। हमको एक ही पद चाहिए, ये तीनों चोर जो जेल चले जाएं, मैं विश्व का सबसे बड़ा विश्वाध्यक्ष हो गया। ये तीनों चोर जो चले जाए, बस हमारा काम राम काज है, हमें कोई सत्ता पत्ता कोई मतलब नहीं है। आप चाचा संतोष दुबे हैं, शुरू से संघर्ष करते रहते हैं, बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आपका कहना है हम हारे नहीं हैं, संघर्ष अभी जारी रहेगा। मेरे लिए परम पद है कि 3 चोरों को केवल पकड़ लिया जाए। देखते रहिए दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।